गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सीमा गुप्ता आपकी संस्कृत क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम संस्कृत क्लास का चैप्टर नंबर 7 सौहार्द प्रकृति शोभा पढ़ रहे हैं। 3 वीडियो हमारे पहले हो चुके हैं। ये चौथे नंबर का हमारा वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था कि वो किस तरीके से राजा बनने की वार्तालाप कर रहे हैं। इस वीडियो में भी यही है कि किस तरीके से वो अपने आप को राजा साबित करने की बात कर रहे हैं। यस, तो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है वानर है एतत् सर्व सगवर्म अतएव कथयापि यत अहम एवं योग्य वन। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि मैं वनराज यानी राजा बनने की योग्य हूँ। शीघ्रमेव मम राज्य अभिषेक तत्परा भवतुम सर्वे वन्य जीवा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरा राज्य अभिषेक करवा दिया जाए। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि मेरा राज्य अभिषेक करवा दिया जाए। यहाँ पर मयूर कहता अरे वानर तुषीण भव। अरे वानर है, एक मिनट आपके वो निकाल देते हैं हम लोग। मयूर अय वानर तुषीण भव कथित योग्य वनराज पदायम पस्तुत। हे वानर, तुम वनराज पद के लिए किस प्रकार योग्य हो, इसके लिए तुम हमें संतुष्ट करो। बताओ कैसे हो। पस्तुत मम शिशिर राज मुकुट सीखा स्थापत्य। मेरे ऊपर तो क्या है, राज सीखा है। मेरे सिर के ऊपर तो राज सीखा स्थापित की गई है विधाता द्वारा। एवं मैं पक्षी राज कहते, इसी कारण मैं पक्षी राज कहलाता हूँ। अतः वने निवसति, और इसी कारण मैं कहाँ निवास करता हूँ, वन में निवास करता हूँ। माँ वन राज रूपेणापि द्रष्टुम सहजा। मेरे रूप के बारे में, मेरे रूप की जो सज्जा बहुत सुंदर है। भवतुम अधुना, आप लोग सब जानते हो कि मैं कितना सुंदर हूँ। अतः कथम को अप्य विधातु निर्णय अन्यार्थ कर्तुम क्षमा। इस यहाँ पे बैठा हुआ कौन ऐसा है जो विधाता की जो निर्णय क्षमता है उसके खिलाफ जाएगा। काक है सवंग्यम, ओ अरे अहीं भुक नृत्य अतिरिक्त का तुआ में विशेषता यत तुआ। नृत्य के अतिरिक्त तुम्हारी कौन सी विशेषता। वन राज पदाय योग्य मन्या में वयम, वन राज पद के बनने के योग्य तुम्हारी ऐसी कौन सी विशेषता है। यानी कि नृत्य करना ही आता है। काक यहाँ पे कहता है कि हे मोर, तुम्हें तो नृत्य करना ही आता है, इसके अलावा तुम्हारी कोई और विशेषता हो तो तुम बताओ जो तुम्हें वन राजा बनाया जाए। मयूर यत मम नृत्य तू प्रकृति आराधना पश्यत। मैं जो नृत्य करता हूँ वो तो प्रकृति की आराधना के लिए करता हूँ। मम पिच्छा नाम पूर्व सौंदर्य पिच्छानु उद्घाटन नृत्य मुद्राए स्थिर मन है मेरा। मैं जब नृत्य करता हूँ ना तो अच्छे लोग स्थिर हो जाते हैं, यानी रुक जाते हैं। सन न को अपि त्रैलोक्य नृत्य सदृश्य सुंदर। में 3 लोक में मेरे जितना सुंदर भी कोई नहीं है। वन्य जंतु न मुपरि आक्रमण करता न तुम अहम स्वसौंदर्येन नृत्यन च आकर्षित करता। तुम वन्य जीवों को आक्रमण करके और मैं अपने सौंदर्य से ही और नृत्य से ही लोगों को आकर्षित कर लेता हूँ। वनात् बहिष्कारयति, और बाहर निकाल देता हूँ। अतः मैं योग्य वनराज पदाय, अतः इसी कारण मैं वनराज के पद के लिए उपयोगी हूँ, वन के राजा बनने के लिए उपयोगी हूँ। एतस्मिन् काले व्याघ्र चित्र को यदि नदी जल पातुपगतो एवं विवादश्नोतु वदत च। एतस्मिन् तभी वहाँ पर व्याघ्र और बाघ और चीता जल के इसी समय बाघ और चीता भी नदी के जल के पीने के लिए आए और इस विवाद को सुनते
हैं और बोलते हैं। नदी बाघ और चीता भी वहाँ पे नदी का जल पीने के लिए आते हैं और वो इस विवाद को सुनते और बोलते हैं। बाघ और चीता बोलते हैं, अरे किम वनराज पदाय सुपात्र चीयते, क्या तुम वनराज पद के लिए अच्छे पात्र का चयन कर रहे हो? एतवर्थ तुम अवामेव योग्य, तुम लोग जानते हो हम दोनों इसके लिए उपयोगी हैं। यसे काश्यपी चयन कुर्वम सर्वसमर्थया, और मैं तुम सबकी समर्था से हम लोग चयन हो सकते हैं। सिंह तुसीण भव, अरे चुप रहो, तुम सब चुप रहो। युवामपि मत्स्य दृशा भक्षको न तुम रक्षको, तुम दोनों भी मेरे समान भक्षक हो, रक्षक नहीं हो। सिंह यहाँ पे कहता है कि तुम दोनों भी मेरे समान दूसरे जानवरों को खाने वाले हो, तुम उनकी रक्षा नहीं करोगे। एते वन्य जीवा भक्षक रक्षक पदीय योग्य न मन्यते, अतः ये जीव भक्षक जानवर को रक्षा के पद पे नियुक्त करने के लिए तैयार नहीं। अतः विचार विमर्श प्रचलती, और इसी कारण इसका विचार विमर्श चल रहा। बक सर्वथा सम्यक युक्त सिंह महोदय, सर्वदा सही बात बोल रहे हैं। जो सिंह महोदय हैं, सिंह महोदय जी हैं, वो सही बात बोल रहे हैं। वस्तुतः एवं सिंहेन बहुकाल पर्यंत शासन कृतम, परम अधुना तु को अपि पक्षी एवं राजेति निश्चितेतव्यम, अत्र तुम्हें संश्लेषयापि अवकाश एवं नास्ति। अब यहाँ पे बगुला कहता है कि जो शेर महोदय हैं सर्वथा उचित कहा। वास्तव में बहुत समय तक शेर के द्वारा शासन किया जा गया था, परंतु अब तो कोई भी पक्षी ही वनराज की होने या निश्चित करे, कोई भी पक्षी अब वनराज पद के लिए निश्चित होना चाहता है। अतः इसके लिए लेस मात्र संदेह नहीं है। सभी पक्षी ने उच्च से आम आम कशित खग एवं वनराज भविष्यति इति, जोर जोर से हाँ हाँ, कोई भी पक्षी वनराज होगा। परम कश्यपदि खग आत्मन बिना नामन्य किमपि अस्मै पदाय योग्य चिंतित, तही कथम निर्णय भवेत तदा ते सर्वे गहन निद्राया निश्चित स्वपन्तम उल्लूक विक्षे विचारितम, यस्मेन आत्मसंज्ञाहीन पद निर्मित उल्लूको एवं स्मृत राजा भविष्यति। अब यहाँ पर वो जो पक्षी गण हैं वो आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। मैंने आपको पहले वाले उसमें बताया था वीडियो में कि यहाँ पे 10 जो पात्र होते हैं वो प्रत्यक्ष होते हैं, और एक पात्र जो उल्लू होता है वो अप्रत्यक्ष पाद होता है, यानी कि वो अप्रत्यक्ष होता है। उसके बारे में वो खुद नहीं बोलता है, दूसरे जने उसके बारे में बोलते हैं। पात्र है वो अप्रत्यक्ष पात्र होता है वो, क्योंकि वह अपने बारे में नहीं बोलता है, दूसरे जने उसके बारे में बोलते हैं, तो अप्रत्यक्ष कैरेक्टर है। पर कश्चिदपि खग आत्मन बिना नान्यम किमपि अस्मै पदाय योग्य चिन्तयन्ति, तहि कथम निर्णय भवेत् तदा ते सर्वे गहन निद्राया निश्चित स्वपन्तम उल्लूक विक्षे विचारितम यदेश। आत्मसंज्ञाहीना पद निर्भीतम उल्लूको अवास्माकम राजा भविष्यति। अब आपस में वो निर्णय करते हैं उल्लू को हमारा राजा बना देते हैं, क्योंकि वह आत्म बिना नाम्य किमपि अस्मै पदाय योग्य, वह इस पद के योग्य है। वह चिंत्यति, वह सोचता है। तही कथम निर्णय भवेत, वह सोचने के बाद ही निर्णय लेता है। तदेव गहन निद्राय निश्चित स्वपंत उल्लूक विक्षे विचारितम, वो गहरी निद्रा में भी नहीं जाता, उसके बारे में विचार किया जा सकता है। पद निर्मित उल्लूक एवास्माक राजा भविष्यति, वह हमारा राजा हो सकता है। परस्पर मादिष्यन्ति तदा नियंताम नृपाभिषेक संबंधी सभारा इति, उसके राज्याभिषेक के लिए सभा करनी चाहिए। अन्य किसी इस पद के योग्य नहीं मानता है। किसी निर्णय पर तब उन सभी में गहरी नींद में सोए हुए उल्लू को देखकर विचार किया कि यह स्वयं ही प्रशंसा से रहित है, न तो पद का लोभ है इसे, और न इसलिए इस उल्लू को ही हमारा राजा बना देना चाहिए। आपस में इस अभिषेक संबंधी सामान को लाने का आदेश देते हैं। सभी पक्षी तैयार होने के लिए जाना चाहते, तब अचानक क्या होता है इसमें कि जो उल्लू है बहुत गहरी निंदा में सो रहा होता है, निंद्रा में सो रहा होता है। तभी क्या उनके मन में विचार आता है, ये न तो अपनी प्रशंसा कर रहा है, नहीं इसे कुछ चाहिए, तो इसी को ही राजा बना देना चाहिए। काक है, काक जो होता कौवा इस बात पर लेकर अट्टहास करता है, उसे हंसी आती है। सर्वथा
अयुक्त अयुक्त में तेत मन्य मयूर हंस कोकिल चक्रवाक शुक सारसादिषु पक्षी प्रधानेषु विद्यमानेषु दिवान्द श्रेयाश्रय कराल वस्त्र श्रियाभिषेकार्थ सर्वे सज्जा। अब क्या कर रहे हैं, कौवे को हंसी आती है, कहता है, हंसते हुए कहता है कि सर्वथा अनुचित है। मोर, हंस, कोयल, चक्रवाक, तोता, सारस आदि पक्षी प्रधान की उपस्थिति होते हुए भी दिन में अंधे भयानक मुख वाले इस उल्लू का राज्याभिषेक करना चाहे की तैयारी हो। पूरे दिन सोता रहेगा, यह पूर्ण दिन यावत निंद्र यामाण, वह पूरे दिन सोता रहेगा। ऐसे कथमाशा को रक्षयति कथ अस्मान रक्षयति रक्षिष्यति, वह किस प्रकार हमें रक्षा करेगा। वस्तुतः तस्तु, अब आप लोग बताइए वो कैसे हमारी रक्षा करेगा वास्तव में। स्व भार रौद्र मत्युग्रम क्रूर म प्रिय वादिनम उल्लूकम नृपति कृत्वा को नु सिद्ध भविष्यति। स्वभाव से रौद्र, अत्यंत उग्र, क्रूर और अप्रिय बोलने वाले उल्लू को राजा बनाकर निश्चित ही हमारी क्या सिद्धि होगी। अब यहाँ पे कौवा कहते हैं कि स्वभाव से रौद्र, स्वभाव है रौद्र, मति उग्र और उग्र, अत्यंत उग्र, क्रूरता वाले, अप्रिय वदिति और अप्रिय बोलने वाले उल्लूकम, उल्लू को नृपति राजा, क्रतुवाम का नु सिद्धि भविष्यति, हमारी कौन सी सिद्धि हो जाएगी, यानी कि हमारी कोई भी सिद्धि नहीं होगी। यहाँ से हम नेक्स्ट अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।